धारव हाई स्कूल ने अवतरण अनादि गंगा भव्यता के साथ मनाया। धारव हाई स्कूल जयपुर ने 17 और 18 अक्टूबर को विद्याधर नगर स्थित अपने परिसर में 2 दिवसीय कार्यक्रम में बड़े उत्साह और जोश के साथ अवतरण अनादि गंगा शीर्षक से पहला वार्षिकोत्सव मनाया। कार्यक्रम की शुरुआत छात्रों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार, अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन तथा भावपूर्ण श्लोक से हुई, जो एक श्रद्धापूर्ण और सुंदर दीक्षा का प्रतीक है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता सम्मानित अध्यक्ष सुश्री देवयानी जयपुरिया ने की। निदेशक अदिति मिश्रा, कर्नल दीपक सहगल और अन्य स्कूलों के प्राचार्यों सहित अन्य गणमान्य जन भी उपस्थित थे। परिवर्तन और विकास के प्रतीक इस कार्यक्रम में कक्षा 1 से 12 तक के 750 से अधिक छात्रों ने मंत्रमुग्ध कर देने वाले प्रदर्शनों के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, जिसमें नृत्य, संगीत और नाटक शामिल थे। विद्यार्थियों ने अवतरण अनादि गंगा नाटिका द्वारा गंगोत्री से बंगाल की खाड़ी तक गंगा नदी के उद्भव तथा वर्तमान रूप की यात्रा स्थिति को अभिनय तथा नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत करते हुए यह संदेश दिया कि यदि हमने इसके महत्व को नहीं समझा तो यह अत्यधिक विनाशकारी रूप धारण कर मनुष्य के लिए घातक हो सकती है। 2 दिवसीय कार्यक्रम ऊर्जा, रचनात्मकता और उत्साह से भरी संध्या थी, जो नई शिक्षा नीति में निर्धारित एसडीजी लक्ष्यों के अनुरूप प्रकृति के प्रति समग्र शैक्षिक झुकाव को बढ़ावा देने के लिए स्कूल की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पहले दिन सभा को संबोधित करते हुए अध्यक्ष सुश्री देवयानी जयपुरिया ने छात्रों के भविष्य को आकार देने में शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। कार्यक्रम हमारे छात्रों और कर्मचारियों की कड़ी मेहनत, समर्पण और रचनात्मकता का प्रमाण है। हमें अपनी उपलब्धियों पर गर्व है और निरंतर उत्कृष्टता की आशा करते हैं। निदेशक सुश्री अदिति मिश्रा ने अपने उद्बोधन में छात्रों की प्रस्तुति की सराहना की और कहा कि अवतरण अनादि गंगा हमारे छात्रों में समर्पण, जिम्मेदार और आत्मविश्वास का प्रतिनिधित्व करता है। हम एक ऐसा वातावरण प्रदान करने का प्रयास करते हैं जो रचनात्मकता, अकादमिक उत्कृष्टता और व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देता है। स्कूल की प्राचार्या सुश्री ऋतु शर्मा ने एक विचारोत्तेजक भाषण दिया, जिसमें गंगा नदी की यात्रा के विषयगत महत्व को स्कूल के दृष्टिकोण में खूबसूरती से पिरोया गया। उनके दूरदर्शी नेतृत्व में यह आयोजन शानदार सफलता के साथ संपन्न हुआ। अपनी समापन टिप्पणी में सुश्री शर्मा ने एक मजबूत नींव रखने और भविष्य की सफलता का मार्ग प्रशस्त करने के लिए अपनी पूर्ववर्ती प्राचार्या सुश्री सीमा सहजपाल के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया। उन्होंने छात्रों के शानदार प्रदर्शन के लिए उनकी सराहना करते हुए माता-पिता, शिक्षकों और कर्मचारियों के अथक प्रयासों की भी सराहना की। आज धारव हाई स्कूल जयपुर का ये पहला एनुअल फंक्शन है। हमारे लिए बहुत स्पेशल डे है क्योंकि 700 प्लस बच्चे स्टेज पे हैं, एक कहानी सुना रहे हैं सब एडल्ट्स को कि कैसे हम अपने एनवायरनमेंट को साफ रखें, कैसे हम प्रदूषण से बचें, क्या क्या करना चाहिए कि यूएन के जो एसडीजीज हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, वो उसके लिए हर एक बच्चा, हर एक एडल्ट उस पर कैसे योगदान दे सकता है और कैसे हम अपने वातावरण को साफ रख सकते हैं। तो स्कूल में जैसे 2 घंटा, जैसे जिस वक्त बहुत गर्मी नहीं होती उस वक्त रिहर्सल होती थी, उसके बाद क्लासेस में पढ़ाई भी होती थी, क्योंकि स्कूल में दोनों चीज़ें साथ साथ होनी चाहिए, पढ़ाई भी और इको करिकुलर एक्टिविटीज़। हालांकि हम ये मानते हैं कि जब बच्चे कुछ एक्टिविटी करते हैं तो उनको फील्ड और स्टेज ज़्यादा याद रहता है, स्कूल की पढ़ाई शायद कभी भूल जाए, लेकिन ये जो लेसन ये सीखते हैं नाच के द्वारा, गाने के द्वारा, ये कभी नहीं। छोटे बच्चे क्लास 1 के बच्चे थे जिनको हमने पिकनिक दिखाई कि पिकनिक पर जैसे लोग गंदा करके जाते हैं और ये सोचते हैं कि अरे हमने थोड़ा ना गंदगी करी, ये तो कहीं चली जाएगी। वो गंदगी कहीं ना कहीं इस पृथ्वी पे जुड़ के रह जाती है और कहीं ना कहीं हम ही लोग को प्रॉब्लम दिलवाती है। बहुत कोशिश करते हैं जी बच्चों को, बहुत बचपन से प्लास्टिक तो बिल्कुल ज़ीरो प्लास्टिक जोन है ये, और बच्चों को वेस्टेज के बारे में, पानी सेव करने के बारे में लेसन्स के थ्रू और नाच गाने के थ्रू, असेंबली के थ्रू अवेयरनेस क्रिएट करी जाती है। हमारा जो आगे नेक्स्ट 10 इयर्स का हमारा प्लान यही है कि हम इसी से जुड़े हुए, आज जैसे वाटर पोल्यूशन है, कहीं एयर पोल्यूशन, कहीं नॉइज़ पोल्यूशन, इन्हीं पोल्यूशन के छोटे छोटे कहानियाँ सुनाकर बच्चों में जागरूकता पैदा करेंगे, जिसके थ्रू कम्युनिटी में भी एक फीलिंग आएगी कि हमें कुछ करना चाहिए।